मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमरो थ्योरी स्टार्ट हेतला टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो तुमको मु टेक्निक्स रो पढेली हमरा कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट एंड कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट तो कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट्स रो मीनिंग को कम करली इट इज द टूल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट्स and then this refers to the comparison of financial statements or financial data for several years of financial statement और financial data को compare करे को हमें होता है comparative statements तो comparative statement is an example of horizontal analysis तो comparative statement से हमें amount को और जहाँ भी हमारा financial data है उसको हमें horizontally present करा data are presented in horizontally in comparative statements तो comparative statement रे हमें कौन शो करी पड़ছে absolute figure changes in absolute figure and changes in percentage बुझा पड़ा तमानकु then there are two types of comparative statements first one is comparative balance sheet and second one is comparative income statement comparative balance sheet means कोन so the assets liabilities and capital as on two or more dates of balance sheet दीटारो अधिक balance sheet को कंपेयर करिया होची comparative balance sheet बुझा पड़ा तुमको लास्ट क्लास में फॉर्मेट भी कहथली देन आता हमारा comparative income statement same thing comparative income statement refers to the trading results of the business for 2 or more period of time or for 2 years सेटा हमारा comparative income statement comparative balance sheet और comparative income statement रो तुमको थ्योरी कहथली फॉर्मेट भी कहथली आज हम comparative balance sheet रो प्रॉब्लम स्टार्ट करा तो प्रॉब्लम्स पई मो आदि हम देखि परथमो केपी कॉलोनी पब्लिशर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग तमे ए बुक को फॉलो करियो दीटा हमर बुक अछि केपी आ गोटे अछि हमर बीके पब्लिकेशन ऑफ बुक बहुत भलो एंड केपी भी बहुत भलो तो प्रॉब्लम तमे हमें दीटा रो करबो आरबी एंड बीके रो तो बीके बुक मो पाखे माय अवेलेबल नाही तो मु केपी रो करछि तो आज केपी तमर फास्ट मु एग्जांपल्स करेबी देन तमरो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को चिली गोटे किटा एग्जांपल्स मु करेबी देन तुमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करबी देन तुमको क्वेश्चन सेंड करबी तो जदि तमर बुक अछि से बुक फॉलो कर परिबो एंड बुक रो प्रॉब्लम तको सॉल्व कर परिबो जा डाउट अछि मत पजर हम आज भी तमरो प्रॉब्लम पार्ट स्टार्ट होला तो आज हम करबे कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो केपी रो पेज नंबर 3.8 एग्जांपल 1 केपी means Kalyani publisher page number 3.1 example 1 तो से example 1 रो क्वेश्चंस होची following are the balance sheet of Rachna Limited as at 31st March 2016 and 15 से हमको क्वेश्चन से देइची बैलेंस शीट ऑफ रचना लिमिटेड बैलेंस शीट से हमको देइची से बैलेंस शीट को हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट रे कन्वर्ट करयार अछि 31 मार्च 2016 से 2015 पाई 2 ईयर पाई हमरे से बैलेंस शीट देइची सब जगह आइटम्स अछि दैट इज इक्विटी लायबिलिटी शेयरहोल्डर फंड्स कैपिटल जहां भी अछि तो करबी से कहिछि हमको प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट गुटे कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करा पई से कहिछि ओके फर्स्ट हमें फॉर्मेट ओपन करिया केटी की दरकार पड़े स्पेस कॉलम होची पर्टिकुलर सेकंड कॉलम होची नोट नंबर थर्ड कॉलम होची दीटा ईयर को होची तो 31st फर्स्ट रे हमें प्रीवियस ईयर लिखवा एवं 2015 देन नेक्स्ट होता 31st मार्च 2016 absolute change
increase or decrease amount. सबु बेले गोटे कथा मन रख अमाउंट कॉलम रे जेमति तमे रुपीस रा मार्क देबा न भूल सबु बेले अमाउंट कॉलम जे रुपीस जेमति रहइबो देन असला तमरा परसेंटेज चेंज increase or decrease or percentage रे percentage marks then B C equal to B minus A then B equal to C by A into 100 तो मु एति तुमरे लिखुची मु A B and C equal to B minus A D equal to C by A into 100 तमे एटा लिखिबा को चाहिले लिखि पारो एंड न लिखिबो चाहिले भी चलियो किछि प्रॉब्लम नाही जेतो तमर एटा फर्स्ट प्रॉब्लम धले मु तुमको लिख देली नेक्स्ट प्रॉब्लम नु मो एटा को लिखिबे किछि मोले बस एटा तमे जानिया पई सेने किछि कंपल्सरी नाही जे एटा तमरो लिखियार अछि बोली कंपल्सरी कोडा पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट कॉलम एब्सोल्यूट कॉलम देन परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट अमाउंट कॉलम रे रुपीस हला सबरो मेन एंड इंपोर्टेंट होची हेडिंग्स तमे कंपैरेटिव करछो ना कॉमन सेंस करछो केम जाना पड़े कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ कौन लिखी नाडा रचना लिमिटेड कंपनी रो ना as at 31st March 2015 and 31st March 2016 तो एटा तमरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो फॉर्मेट केपी रो को करछि पेज नंबर 3.8 एग्जांपल 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ रचना लिमिटेड as at 31st March 2015 and 16 एला हमरा कंप्लीटली फॉर्मेट particulars note number give the amount column that is previous year current year then absolute change increase or decrease then percentage change increase or decrease hela first amar kon achi liability part first lekhiba amara equity and liability equity and liabilities then after tomorrow shareholder funds ठीक है भलो भाबरे लिखि पारिबो डिजाइन करी बेसी डिजाइन करिबे ठीक सिंपल shareholder funds then after share capital share capital amount के देछि current year देछि हमरा 1 लाख and previous year देछि हमरा 1 लाख 50,000 okay sorry previous year देछि हमरा 1 लाख then current year देछि हमरा 1 लाख 50,000 तबे changes c equal to लिखछि मु b minus a तो 1 लाख 50,000 minus 1 lakh is 50,000 then percentage 50,000 divided by 1 lakh into 100 50% हैला गोटे अमाउंट सला हमरो एमती डॉट डॉट देबा पे दरकार नै बस हमें सीरियल वाइज जाने में एमती डॉट डॉट देछि बट एमती दरकार नहीं डॉट डॉट ओके नेक्स्ट आइटम देछि हमरो रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व और सरप्लस हमरो सेवरल फंड्स अंडर ही होछि रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट देछि करंट ईयर 1 लाख प्रीवियस ईयर मध्य 1 लाख तो किछि मध्य चेंजेस नाही नो इंक्रीज एंड नो डिक्रीज एमती लाइन देकी ताकू छोड़ दो नेक्स्ट असला कोन नेक्स्ट आइटम्स अछि हमरा नॉन करेंट लायबिलिटीज नॉन करेंट लायबिलिटीज
नॉन करंट लायबिलिटीज अंडर रे चारटा आइटम्स रहउची फर्स्ट होची तमरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सेकंड होची डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज देन थर्ड होची अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दैट इज अदर नॉन करंट लायबिलिटी लास्ट होची लॉन्ग टर्म प्रोविजन चारटा हमरा सीरियल वाइज लेखे अछि बट क्वेश्चन रे तमरा चारटा आइटम्स देई तको तमे सीरियल वाइज लेखिबो यदि चारटा आइटम रो कोड आइटम छाड़ देछि मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग देछि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी छाड़ देछि तापर देछि से नॉन करंट लायबिलिटी अदर तो तमे लिख देबो सीरियल वाइज बट सीरियल वाइज तको लेखे में ट्राई करबो तो एथिले तमरा नॉन करंट लायबिलिटी अंडर से आइटम देछि ओनली वन आइटम दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स long term borrowings. Okay, long term borrowings amounts current year 80,000 and previous year 20,000. Previous year 20,000. देखो क्वेश्चन रे हमरो सब बडे फर्स्ट रे करंट ईयर दोची तापर सेकंड रे दोची बट हमें आंसर कोलडको फर्स्ट रे प्रीवियस ईयर लिखा अछि तापर करंट ईयर लिखा अछि क्वेश्चन तमरा सब बडे अमाउंट करंट ईयर फर्स्ट दोची देन प्रीवियस ईयर तापर दोची बट तमे क्वेश्चन लिखला को क्वेश्चन को देखि कि भलो भाबरे करिवो फर्स्ट रे प्रीवियस ईयर लिखाबो तापर करंट ईयर लिखाबो देखो हमरे ठी फर्स्ट रे करंट ईयर देछि देन प्रीवियस ईयर देछि लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज लोन करंट ईयर 20,000 हला देन sorry current year was previous year 20,000 current year 80,000 हैला तो 80,000 minus 20,000 equal to 60,000 divided by 20,000 into 100 20 हले 30 300 हैला नेक्स्ट असला हमरो करंट लायबिलिटीज liabilities रे किछि आइटम्स देनी ओनली देछि ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज वन आइटम ओनली ट्रेड पेबल्स from previous year 30,000 current year 50,000 30,000 50,000 50 minus 30 equal to 20 divided by 30 into 100 something percentage that is 66.67 तमरा लाइब्रेरी पार्ट कंप्लीट हैला एति की जेतु तमरा स्पेस कम अछि मु तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम नेछि नेक्स्ट आगो को करल को बहुत बड़ बड़ प्रॉब्लम तुमको मु सॉल्व करके देखेबी ओके तो हमें एबे कोन करबा टोटल कलाड को एति टोटल तमे करिवो तमे केते आसी टोटल एटा असला 1 लाख 2 लाख 2 लाख 20 दैट इज 2 लाख 50 तो एटा असला तमरो 1 लाख 2 लाख 50 ये 2 लाख 1 लाख 30 3 लाख 80 बट एट की तमे 50 प्लस 60 केते 1 lakh 10 and 20 1 lakh 30 तो मैं 80 टोटल करके लिखि परबो और 3 lakh 80 minus 2 lakh 50 minus करके भी मध्य 1 lakh 30 बोले लिखि परबो तो ए परसेंटेज टा केमि देसिबो सेम 1 lakh 30 divided by 2 lakh 50 into 100 52 कला तमरा लायबिलिटी पार्ट डबल लाइन ड्रॉ करबे तो तमरा लायबिलिटी पार्ट ता कंप्लीट हो बुझा पड़ा तमनको तो ए 1 लाख 30 तमरा केमती कैलकुलेट होची ए टोटल करके लिखि परिबो नले 3 लाख 80 माइनस 2 लाख 50 मध्ये 1 लाख 30 होची तो ए परसेंटेज से केमती कैलकुलेट ला सेम थिंग ए तीनटा के टोटल करके लिखिबोनी ए भूल दे ए परसेंटेज ता आसीबोनी 1 लाख 30 डिवाइड बाय 2 लाख 50 into 100 52 कारण हमें एटी टोटल करके एथि में लिखि परिबाने एटा होची गोटे गोटे इंडिविजुअल आइटम्स रो चेंजेस जाको देछि बट हमको एटी दरकार कोन टोटल केते चेंजेस है तो टोटल चेंजेस जानिया में हमें 1 लाख 30 डिवाइड बाय 2 लाख 50 into 100 that is 52 देन हमें जिला हमरो एसेट्स पार्ट एसेट्स पार्ट रे फर्स्ट आसी कोन नॉन करंट एसेट्स
आइटम्स अछि ओनली फिक्स्ड एसेट्स दैट इज टैंजिबल एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स ब्रैकेट रे टैंजिबल हला अमाउंट केते देई देखिबा फिक्स्ड एसेट्स प्रीवियस ईयर 2 लाख करंट ईयर 3 lakh तो changes 1 lakh percentage 1 lakh divided by 2 lakh into 100 50 ହେଲା then asla tamara current assets only trade receivables current assets trade receivables next number trade receivables current year 80 previous year 50 okay so 80 minus 50 that is 30 30 divided by 50 into 100 ହେଲା 60 सरला तमरा एसेट्स पास टोटल total 2 lakh 50,000 then asla 3 lakh 80,000 1 lakh 30,000 देखो सेम तमर हमें आगुरु जानछु कोन लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स तो हमर लायबिलिटी टोटल इक्वल टू एसेट्स टोटल हबार अछि एंड परसेंटेज मध्य इक्वल हबार अछि देखो 1 lakh 30 डिवाइड बाय 2 lakh 50 लेके इनटू 100 लेके त आछि 52 टोटल तमे क्लोज कर दो सनला एटा थिला हमर कोन एनालिसिस करा हला कोन आइटम्स को ग्रुपिंग करा हला प्रीवियस ईयर को करंट ईयर रे कंपेयर करा हला परसेंटेज बाहर करा हला ए पार्ट तक हमें कहू कोन हमर एनालिसिस पार्ट डाटा को अगेन रीअरेंज करा हला ताको हमर टेक्निक्स यूज करा हला अबे हमें कोन टेक्निक्स यूज करछु फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज होची कोन टेक्निक देन हमें कहू छे कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो एटा दिले हमर आपको हमें कहू गोटे एनालिसिस पार्ट तो आर और गोटे पार्ट अछि कोन इंटरप्रिटेशन पार्ट मींस कोन तमे जहां भी एनालिसिस करलो से एनालिसिस को तमे इंटरप्रेट करिवो कोन इंटरप्रेट करिवो को अमाउंट केते की इंक्रीज हेची को आइटम्स रे केते की डिक्रीज हेची परसेंटेज केमती अछि तो ये आइटम्स को लेके बिजनेस रा कंडीशन कोन अछि से केवल हमरा इंक्रीज हेची रिजर्व एंड सरप्लस सेम किछि मध्ये हेनी देन असला तमरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मींस कोन करंट ईयर में हम अधिक लोन नेइछु देन असला तमरा एसेट्स मध्ये इंक्रीज हेची मींस करंट ईयर हमरा फिक्स्ड एसेट्स किना हेची देन असला तमरा करंट एसेट्स मध्ये सेम थिंग एंड तो ये सब आइटम्स को लेके एनालिसिस को लेके ही हमें इंटरप्रिटेशन किछि गोटे कंक्लूजन ड्रा करछु जरा कि तुमको आगु को कहिबो बस एबे तुम टिके नॉर्मली कहितली तो ये पार्ट होची हमरो एनालिसिस मींस कोन ग्रुपिंग करा होची ताको अरेंज करा होची ताको भाबे भाबे रीअरेंज करा होची ऑर्गेनाइज करा होची तापर टेक्निक्स यूज करके ताको एनालिसिस करा होची तो एटा थिना हमरो एनालिसिस पार्ट तो ए एनालिसिस को लेके ही हमरो आगु इंटरप्रिटेशन होची तो एटा था हमरो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ रचना लिमिटेड जहा कि तुमको कहली एग्जांपल 1 टा तुमको कहली एटा था हमरो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बुझापड़ा तमनको एटा था हमरो बैलेंस शीट देन आ गोटे प्रॉब्लम आगे सॉल्व करिया तापर हम तुमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रो एटा जेहेतु किछि आइटम्स नथिला हमरो सेति पई गोटे थरा हे गेला जेता हमर आइटम्स अधिक होबो हम फास्ट तुमको लायबिलिटी पार्ट टा कहबी खाली अमाउंट लिखबी देन तुमको एसेट्स पार्ट टा कहबी टोटल टा देखो टोटल सब लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स हबार अछि सेम थिंग हमर एटा मध्य हबार अछि परसेंटेज मध्य इक्वल हबार अछि नले जदि हमर परसेंटेज टा इक्वल है ना टोटल परसेंटेज देन एटी किछि मध्य हमर भूल अछि हमें लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स न हले हमरा किछि गोटे बैलेंस शीट हमर रॉन्ग अछि ओके तो एटा था हमर एग्जांपल 1 देन हमें लिखिमा एग्जांपल 2 किसी लिखोनी मो खाली क्वेश्चंस कोन आइटम्स कोन अछि देखिया एग्जांपल 2 The following are the balance sheet of
company for the year ending 31st March 2017 and 2016 prepare a comparative balance sheet से हमको comparative balance sheet करबा कोइ ची year देछि 17 and 16 तो 2016 होछि हमर previous year 2017 होछि हमर current year हैला देखिए तमरा कोन कोन से अमाउंट देछि अमाउंट हमर चेंज होला ना 16 and 17 16 17 same thing it is 16 and 17 हैला 16 17 हैला चेंज हैला सब देखो आइटम्स कोन चेंज है देखिबा सी इक्विटी लायबिलिटीज देछि शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम ही क्वेश्चन ला किछि चेंजेस नहीं बस करंट एसेट्स आसला को मु कहिबी तो शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी लायबिलिटी शेयर कैपिटल देछि से हमको देखिबा अमाउंट चेंज करया current year 1,72 current year 1,72 शेयर कैपिटल देछि हमर करंट ईयर एग्जांपल 2 हमर एबे होछि तो एग्जांपल 2 रे शेयर कैपिटल देछि हमर 2,13 होछि प्रीवियस ईयर 2,13 देखो 1,72,000 माइनस 2,13,000 करले हमर एटा हमर कोन माइनस फिगर पड़ा ना कारण हमर करंट ईयर कमी जाईछि तो तमे आके कोन करिवो ब्रैकेट रे लिखिबो 41,000 ओके तो 41,000 डिवाइड बाय 2,13,000 into 100 आसिला 19.2 हैला बुझा पड़ा त मानको जोटी तमरो माइनस फिगर असटा कोन तमे ब्रैकेट रे लिखिबो नेक्स्ट आसिला कोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रिजर्व एंड सरप्लस नाही रिजर्व एंड सरप्लस जेतो हमर देही तो दूर आसीबो हमर नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी देही सेम थिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंट देही प्रीवियस ईयर 3,48,000 current year 2,19,000 सेम एटा मध्ये तमरा माइनस फिगर असला तो माइनस का लास्ट ची 1,29,000 परसेंटेज 37.1 नेक्स्ट असला हमारा करंट लायबिलिटीज पूरा कंप्लीटली अमाउंट्स लिखिबो भलो भाबरे करंट लायबिलिटीज trade payables trade payables same thing देछि current year 39,000 previous year 1,49,000 हैला सेम थिंग माइनस फिगर आछि 1,10,000 percentage 73.8 ओके
टोटल करबा सब जाक माइनस फिगर अछि तो टोटल करके लिख देबो 2 लाख एकदम मु तमन को देखो टोटल पूरा कंप्लीट लिस्ट तीन जाक माइनस फिगर आसला मु तुमको आगु को एमती प्रॉब्लम में पड़ेबी जे गोटे माइनस फिगर थिबो देले प्लस फिगर तो कोन हबो जेमती प्रॉब्लम आसे त सेमती नै कि हमें मध्य करबा तो 2,80,000 divided by 7,10,000 into 100 that is 39.4 ब्रैकेट लिखबो जेतु सेटा माइनस लायबिलिटी पार्ट सरला देन आसे तमरो एसेट्स पार्ट assets. Two part, second part is assets. Assets रे first is हमारा non-current assets. Non-current assets रे दीटा आइटम्स अछि गोटे होछि तमरो फिक्स्ड एसेट्स tangible and long term investment fixed assets tangible previous year देछि तमरो 2,84,000 current year देछि तमरो 2,15,000 सेम माइनस फिगर आसीबो 69,000 24.3 then investments तो तमरा इन्वेस्टमेंट यदि करंट नॉन करंट एसेट्स अछि ताले एटा होते हमर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 3,000 होछि प्रीवियस ईयर 2,000 होछि करंट सेम होते माइनस फिगर असला 1,000 percentage 33.3 देना सर हमारा करंट एसेट्स करंट एसेट्स से किसी आइटम्स देनी डायरेक्टली टोटल अमाउंट दे देछि तो किसी वरी हबर में तमे डायरेक्टली टोटल अमाउंट लिख देबो प्रीवियस ईयर से हमारा 4,23,000 2,13,000 करंट ईयर माइनस के लिए अगेन हमारा माइनस फिगर 2,10,000 नेक्स्ट परसेंटेज 49.6 परसेंटेज कैलकुलेट कितनी होची 2,10,000 डिवाइड बाय 4,12,000 into 100 तबे तमे टोटल करया 2,84,3 that is 87 plus 4,23 that is 7,10,000 2,15,000 plus 17 then 2,13 that is 4,30,000 then after हमारा 2,10 370 2,80 percentage 2,80 divided by 7,10 then 80 अछि percentage केता आसीबो 39.4 माइनस रे लिखबो कारण माइनस फिगर एटा छला हमरा एसेट्स टोटल एला कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट दिके हमको प्रॉब्लम करिली আজি फर्स्ट होची तमरो बुझा पड़ा तुमको केमती होची एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी सब बळे हबार अछि टोटल एब्सोल्यूट फिगर चेंजेस परसेंटेज चेंजेस दिटा ईयर अमाउंट नेक्स्ट हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करबी तमे सब जाको किंतु एग्जांपल जाको करबो कारण एग्जांपल
एग्जाम रे क्वेश्चन आंसर आउस सेति पे मो तमानको कोची तो नेक्स्ट क्लास हमें कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट रो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रो करेबा आज तुमको किछि एग्जांपल्स ही कहली तमे बाकी सब एग्जांपल जहा बुक रो तम माने करिवो ओके आई होप बुझा पड़ा तमनको देन दिन तीन क्लास पर मो तमनको इंटरप्रिटेशन केमति लेखा हाउस सेटा मो तमनको कहबी ओके এটা তো আমরা কম্পিটিটিভ স্টেটমেন্ট হলি কম্পিটিটিভ ব্যালেন্স শীট তার ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে দেন কমন সাইজ দেন ট্রেন্ড এই তিনটা জায়গা আমরা আছে তো ওকে দিস ইজ অল अबाउट দিস ক্লাস থ্যাংক ইউ